बताइए कि आज जो कराची जिस हाल में है, जिस हालत में है, ये इस सूरत हाल तक एक तो चले सिंध हुकूमत तो है ही, लेकिन जो आपके पुराने साथी हैं जो मेयर रहे हैं और भी हैं शायद एक एक चंद रोज़ के लिए, इनका क्या रोल रहा? निज़ामी साहब, एक तो आज की जो बारिश है ये तो एब नॉर्मल है, एक जस्ट लाइक के एक कुदरती आफत नुमा चीज़ है। लेकिन इससे पहले जो बारिशें हुई हैं और जो बारिशें होती चली आ रही हैं पिछले जो 2 से 3 वीक का जो स्पेल है सारा, उसको और आज की तमाम चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो ये टोटल बुरी तरह ये नाकाम काम हो गए हैं सारे लोग। और उसका रोल आप जो मुझे मुझसे वो कह रहे हैं कि जो हमारे जो पुराने साथी थे, जो आप एमक्यूएम के लोगों की बात करें, मेयर वगैरह की, ये तो पार्टनर्स इन क्राइम रहे हैं सारी इन चीज़ों में। और ये इन्होंने इख्तियारात के ना होने का रोना रोकर 4 साल इन्होंने खूब करप्शन की है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो पीपल्स पार्टी की है, उन्होंने भी ये इस मौके को गनीमत जानकर तमाम कुछ इख्तियारात अपने पास रखकर इनको मौका दिया कि ये जो है अपनी तमाम इल्ज़ामात, अपनी तमाम चीज़ें लोगों को ये बताएं कि भाई इनके पास इख्तियारात नहीं। तो बेसिकली जो कराची की जो नुमाइंदगी थी पिछले 32-35 सालों से एमक्यूएम के पास, उन्होंने तो इसमें इसको जिसकी चौकीदारी थी उनकी, उन्होंने चोरों के साथ मिलकर इस शहर को लूटा है। और उसका नतीजा आज ये कि यहाँ पे ये हालात हैं। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पिछले 1 महीने से मैं इनको सुन रहा हूँ, वो ये साबित करने में लगे हुए हैं वजीर आला साहब कि कराची तो पिछले 10 साल पहले ज्यादा खराब था, आज उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया कराची को। और वो तमाम उनके वज़रा, तमाम उनके लोग वो इस बात पर मुज़िर हैं कि आज ज्यादा अच्छा है। तो अब जहां पर ये माइंडसेट हो कि अगर आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझे ही ना, वहां पर जी आप हाँ। उसका इदराक कैसे करेंगे? वो तो स्लाइडें दिखा रहे हैं, वो तो जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके जो है वो 10 साल पुरानी जो है वो कोई पिक्चर निकाल रहे हैं, कुछ और जी कर रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि वो उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि पूरा आज आज जो भी क्राइसिस है, देखिए क्राइसिस होना इशू नहीं है, कोई कुछ भी डिजास्टर हो सकता है, लेकिन उस क्राइसिस के ऊपर जो रिएक्शन होना चाहिए हुकूमत का और उसके बाद का जो रिएक्शन होना चाहिए, जी वो एक्चुअली जो है वो देखने वाली चीज है। और उसमें हम सूबाई हुकूमत भी और लोकल गवर्नमेंट वो बुरी तरह फेल हो गए हैं इसमें। और मुझे तो ये डर है कि अब ये बारिशों के बाद जो भी तबाही बर्बादी हो गई है, मुझे ये डर है कि जो एटीट्यूड है इनका गवर्नमेंट का, वो तो इसके बाद किसी को पलट के पूछेंगे नहीं। जरा सा पानी उतर जाएगा 2 4 6 दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद, तो उसके बाद कुछ भी, उसके बाद दोबारा नई बारिश का इंतजार कर रहे होंगे सारे लोग। तो अनफॉर्चुनेटली कराची के साथ ये मजाक चलता चला आ रहा है। जी। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, आप कराची के गली कूचे से वाकिफ़ हैं, आप कराची के एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं। अब ये जो 4 साल से बेइख्तियारी कोरोना था, आप कराची वाले सारे पाको कहते हैं कि कराची कमाऊ पूत है। क्या 4 साल में वसीम अख्तर साहब के हाथ इतने बंधे हुए थे कि वो कराची की सफाई सुथराई के लिए रेवेन्यू ही नहीं जनरेट कर सके और सिंध हुकूमत ने भी उनको ग्रांट्स नहीं दी? देखिए, 2 इश्यूज हैं। एक तो अगर हम इख्तियारात और वसाइल की जो बात करते हैं, ये मेयर और इनकी पार्टी के लोग, अगर मैं इनसे कहूं कि भाई तुम अंडर पासेस क्यों नहीं बना रहे, तुम फ्लाईओवर्स क्यों नहीं बना रहे, तुम जो है वो नए स्कूल्स क्यों नहीं बना रहे, नए हॉस्पिटल्स क्यों नहीं बना रहे, नई सड़कें क्यों नहीं बना रहे, उस पर अगर ये हमें जवाब दें कि भाई हमारे पास इख्तियार नहीं, तो शायद थोड़ी देर के लिए मैं इनकी बात मान लूं। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई तुम कचरा क्यों नहीं उठा रहे और तुम नालों की सफाई क्यों नहीं कर रहे, उस पर अगर ये इख्तियारात का नहीं होने का रोना रोएंगे, तो मैं इनकी बात नहीं मानूंगा। क्योंकि आज भी नालों की सफाई के पैसे, एम्प्लॉयज, मशीनरीज इनके पास हैं। आज भी कचरा उठाने का निजाम जो है वो इनके पास है, 100% इनके पास है। और उसमें और इसके अलावा छोटी मोटी, मैं एक सिर्फ आपको मिसाल दूं कि डिस्ट्रिक्ट एडीपी एक फंड कहलाता है, 15 अरब रुपए ये मेयर साहब खुद कह रहे हैं कि उनको मिले हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहती है हमने 40 अरब रुपए दिए। अगर इनकी बात मान ली जाए तो 15 अरब रुपए का मतलब है कि उसकी शर्त होती है डिस्ट्रिक्ट एडीपी के पैसों की कि आप 2 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट नहीं कर सकते डेवलपमेंट का। तो 2-2 करोड़ के 750 प्रोजेक्ट होने चाहिए थे शहर में, 2-2 करोड़ के। ये एक हेड बता रहा हूं, एक प्रोजेक्ट नजर नहीं आता, 7 प्रोजेक्ट्स भी नहीं गिनवा सकते। तो दोनों तरफ से एक्चुअली बराबर का कसूर है। ये चूंकि करप्ट हैं, नाअहल हैं, बदकिरदार लोग हैं, इन्होंने करप्शन की। और अगर जो इख्तियारात अगर फर्ज करें नहीं भी थे, तो इनको सड़कों पर निकलना चाहिए था 4 सालों में। एमक्यूएम तो मशहूर है सड़कों पर निकलने वाली पार्टी। इनके पास 5000 से ज्यादा तो काउंसलर्स हैं अपने, ये एक दिन भी निकलकर बाहर नहीं बैठे, रोडों पर नहीं आए और इन्होंने बात की। सिर्फ इन्होंने जो है वो जब इनको कोई क्राइसिस आता है तो लोगों को ये बात करते हैं। तो ये तो अब आया हो गई ये वाली बात। दूसरी तरफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट
बराबर के कसूरवार है। वो ये नहीं कह सकते वजीर आला साहब कि ये मेयर का काम था या मेयर का काम नहीं था, इसलिए कि उनके पास ये राइट है लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस में कि अगर मेयर काम नहीं कर रहा तो वो उसको सैक कर सकते हैं। तो उन्होंने सैक क्यों नहीं किया इस मेयर को, अगर फर्ज करें कि वो काम नहीं कर रहा था। तो ये दोनों, चूंकि ये टीवी पे आके लोगों को आपस में जब सामने आते हैं तो एक दूसरे पर ब्लेम डालते हैं, लेकिन ये दोनों प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सिटी गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर इस शहर का ये हाल कर दिया। और मैं आपके तवज्जुह से बताना चाहता हूं, देखिए कराची का इशू नहीं है, कराची का मसला नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। ये मुल्क जो है वो, ये शहर दुश्मनों की निगाह में रहा है पिछले कई दहाइयों से। यहाँ पर एक दिन में 20-20, 22-22 लोग मरते थे, रॉ की पेनिट्रेशन रही है यहाँ पे। ये जो हालात आज कराची के कर दिए गए हैं कि आप घरों में पानी घुस गया है, पीने का पानी नहीं आ रहा, सीवरेज का पानी बाहर नहीं जाता, आप लाइट आप नहीं देते, सुबह में गैस नहीं देते, जॉब आप दे नहीं रहे, जॉब पे जाए लड़का तो वहां पर कोई जो है वो जाली डोमिसाइल बनाकर वहां पर बैठ गया है। तो ऐसे हालात में ये जो हालात हैं, ये बड़ी जबरदस्त रेसिपी है हमारे दुश्मन ममालिक के लोगों के लिए कि वो इन मुस्तफा साहब ये बताएं अब इसमें सिंध हुकूमत का भी कसूर है, मेयर कराची जो KMC के इंतज़ामिया है उनका भी कसूर है। आपने अभी दहशतगर्दी का जिक्र किया, हमारा एक नेशनल एक्शन प्लान बना, एक कराची के लिए मास्टर प्लान बना कि किस तरह इसको पाक करना है, और उस पर सारे लोग ऑन बोर्ड थे। अब ये कराची की सफाई सुथराई, नालों के मामलात पे भी कोई कराची एक्शन प्लान बनना चाहिए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स होने चाहिए, या सिर्फ एक दूसरे पे इल्ज़ाम धरते रहना यही इसी से बदावा हो जाएगा? देखिए, ये बात तो साबित हो गई कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सिटी गवर्नमेंट कराची के मसाइल पर सिंसियर है ही नहीं, तो उसको हल नहीं करेंगे। मैंने आपको दोनों का माइंडसेट बता दिया, जहां पर वजीर आला जो है वो बैठकर इस क्राइसिस के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बैठकर ये साबित कर रहे हैं उनके उधरा कि जी कराची जो है 10 साल पहले ज्यादा खराब था, आज कराची ज्यादा अच्छा है। उस माइंडसेट को आप कैसे काम पर आमादा करेंगे? तो ये तो तय हो गई बात कि भाई ये तो करेंगे नहीं, तो इसका मतलब है किसी को इंटरवीन करना पड़ेगा। किसी का मतलब है कि भाई फेडरल गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। फेडरल गवर्नमेंट जब इंटरवीन करती है तो ये फरमाते हैं कि भाई आप सूबाई खुद मुख्तारी में अमल दखल कर रहे हैं। मेरा ये सवाल है कि भाई क्या कराची मकबूजा कश्मीर है कि पाकिस्तान का वजीर आजम सिर्फ और सिर्फ इखलाकी हिमायत करेगा, और अगर उसको कोई तकरीर करनी हो, उसके बारे में बात करनी तो जाकर अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करेगा, और अगर उसके बाद उसको कोई एहतजाज करना हो तो इस्लामाबाद में ट्रैफिक रोक कर खड़ा हो जाएगा? और नहीं भाई, कराची पाकिस्तान की इकोनॉमिक हब है, शहरत है पाकिस्तान की। अगर ये नहीं कर रहे जो आपके सामने सारे हालात हैं, तो भाई हम क्या कराची वाले क्या अक़वाम मुत्तहिदा में जाएंगे? खुदा न खास्ता भाई वफाकी वजीर आजम को, आर्मी चीफ को, जुडिशरी को, मीडिया को बिल्कुल इंटरवीन करना है। और इंटरवीन करके आपने जो नेशनल एक्शन प्लान की बात की, देखिए नेशनल एक्शन प्लान जो है वो जो सिक्योरिटी इश्यूज है उसका कराची एक्शन प्लान जी, नेशनल एक्शन प्लान तो और कराची एक्शन प्लान में मेरा सिर्फ इसमें ये कहना होगा कि आपको कोई एक ऐसा सिस्टम इवॉल्व करना पड़ेगा कि जहां पे डे टू डे के रोजाना के काम हो रहे हों, रोजाना के। इसलिए कि देखिए रोजाना 12,000 टन गार्बेज प्रोड्यूस होता है। आप कोई कमेटी बनाकर या कोई एक सेटअप बनाकर आप अगर 3-4 महीनों के लिए काम कर लेंगे, जिस दिन आप छोड़ेंगे उससे अगले दिन दोबारा 12,000 टन गार्बेज होगा। तो यहाँ पर एक निजाम देने की जरूरत है। यहाँ पर फायर फाइटिंग की नहीं, एक निजाम देने की जरूरत है कि जो निजाम ग्रास रूट। जी सर। मुस्तफा साहब ये देखें ना, ये आपने अभी वो जिक्र किया कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, इनके मुलाजमीन कितने और ये कितने सिर्फ तनख्वाह लेने आते हैं और काम कोई नहीं करते, अगर ऐसी ही सूरत आ रहा है जो आप बता रहे हैं? देखिए मेरे ज़माने में ये जो तकरीबन 18,000 के करीब तो सिर्फ ये सीवरेज ये काम के ये मलेरिया कुली कहते थे हम इन्हें, जो कि नालों की सफाई के ऊपर और ये कचरा उठाने के ऊपर और सारी, वो मेरे ज़माने मेरे बाद जो लोकल ये गवर्नमेंट का निज़ाम आया, उन्होंने फिर डिस्ट्रिक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उन एम्प्लॉयज़ को। तो ये जब हम सिटी गवर्नमेंट की बात करते हैं तो दैट इंक्लूड्स द डीएमसी, द डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमीशन जितने सारे हैं, उसमें से 6 डिस्ट्रिक्ट्स में से 4 डिस्ट्रिक्ट्स के जो चेयरमैन है वो एमक्यूएम के पास हैं। तो ये जो मेयर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं ये कह के कि भाई मेरे पास इख्तियार नहीं है, तो अगला जुमला ये नहीं बोलते कि भाई उनके पास इख्तियार जो वो उनके जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है उनके पास इख्तियारात हैं, उनके 6 में से 4 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन उनके पास हैं। तो भाई कचरा उठाने का इख्तियार और नालों की सफाई का इख्तियार वो जो उनके पास अगर कुछ चीजें नहीं गई हैं तो वो तो चेयरमैन के पास चले गई, वो भी उनके 4 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन उनके हैं।